प्रभु यीशु मसीह ने लूका की अंजील इसके 12 अध्याय में 13 वचन से लेकर 21 वचन तक एक अमीर यानी धनी व्यक्ति की उदाहरण दी है जिसको मूर्ख कहा गया है। इस धनवान मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ख क्यों कहा? उसके पास अधिक धन हो गया, उसकी संपत्ति बढ़ गई और उसने अपने प्राणों से ये कहा, वचन 12-19, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हैं, चैन कर खा पी सुख से रहो। वचन 20, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ये जो सवाल प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी मनुष्य से किया, आज हर एक इंसान जो इस धरती के ऊपर है उसको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम धन के लिए इस संसार में जीते हैं? क्या धन को बढ़ाना पाप है? क्या धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा? क्या मसीही लोगों को धनी होने की सोच को छोड़ देना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस संदेश में मिल सकते हैं। लूका की अंजील में जो वचन हमने पढ़ा है उसका अर्थ ये है, धन संपत्ति के लिए ही जीना पाप है, मगर जीने के लिए धन को इस्तेमाल करना पाप नहीं है। इस धरती के ऊपर हमारा उद्देश्य धन को इकट्ठा करके जीना नहीं है। हर व्यक्ति जो इस धरती पे आया हुआ है उसका उद्देश्य मत्ती 6:33 वचन में लिखा हुआ है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति का इस धरती के ऊपर जीने का मकसद सही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरकस 10 उसके 23 वचन में भी यही शिक्षा दी। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऐसी टीचिंग को सुनकर चेले बहुत अचंभित हुए, मगर प्रभु यीशु मसीह चेलों का उद्देश्य सही करना चाहते थे। अब हम देख सकते हैं कि धन बढ़ने से क्या होता है। सही जीने के मकसद को छोड़कर व्यक्ति लालच में आ जाता है। धन के लालच को देखकर ही आज ड्यूटी में गड़बड़ की जा रही है। धन को देखकर झूठ बोला जा रहा है। धन को देखकर अदालतों के फैसले बदले जा रहे हैं। धन को देखते हुए चीज़ों में जो खाने पीने वाली है उनमें मिलावट की जा रही है। इसीलिए हमारे देश में रिश्वत और भ्रष्टाचार उच्च श्रेणी में आते दिखाई दे रहे हैं। हर एक मनुष्य को यह बात जाननी अति जरूरी है कि जो कोई भी व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है उसे जीने का सबके साथ बराबर हक है। निराश तब लोग होते हैं जब
उनको समय और पैसा खर्च कर भी सही न्याय नहीं मिलता, फिर वो निराशा में चले जाते हैं। धन संपत्ति का लालच पाप की ओर प्रेरित करता है। इससे बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना और इसकी शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी बात है। नीति वचन 30 और उसका 8 और 9 वचन ऐसे बताता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं अनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर के नाम अनुचित रीति से लूँ। ये वचन हमें बहुत अच्छा सबक सिखा रहा है। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, ना तो हम गरीब रहें और ना बहुते धन के लालच में पड़ जाएं। प्रतिदिन की रोटी हमें लेना और परमेश्वर से मांगना चाहिए। पैसे के लालच में आकर चोरी करना पाप है और धन के चक्कर में परमेश्वर का नाम भी अनुचित रीति से नहीं लेना। संत पौलुस तीमुथियुस को अपने वचन में ये शिक्षा दे रहा है। पहला तीमुथियुस 6:6 में ऐसा लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ भी हमारे पास है उस पर संतोष करना ही बड़ी भक्ति है। संतोष आत्मा का ही फल है। संदेश के अंत में हम ये ही कह सकते हैं, मेहनत करना कोई पाप नहीं, मेहनत के साथ धन इकट्ठा करना कोई पाप नहीं, सही सोच कर बिजनेस को बढ़ाना कोई पाप नहीं। इस धन का उपयोग दूसरे लोगों के लिए करना कि वो कैसे परमेश्वर के राज्य को जाने, ये सबसे बड़ी भक्ति बन सकता है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए हम इस संसार में परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ना सीखें और धन को कमाना और इसका सही इस्तेमाल करना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखें। यदि हमारे मन में पहले परमेश्वर का राज्य होगा तो परमेश्वर आपको धन संपत्ति देगा। नीति वचन 10:22 में ऐसा लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर के द्वारा दिया गया धन, उसमें कभी भी दुख कलेश नहीं होता। सो इसलिए हम सबको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए धन को कमाना है और इस्तेमाल करना है और दुख रहत जीवन को आनंदमय व्यतीत करना है। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको धन संपत्ति की बड़ी आशीष दे। आमीन।